आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट एंड एक्सिस फॉर्मेशन इन बर्ड्स। ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो सा वो टॉपिक है। इंपॉर्टेंस इसकी दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ये कि इसके साथ ही हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आवाज आ रही है बेटा? जी मैम आ रही है। ठीक है। इस एक तो ये कि इसके साथ ही हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का कोर्स इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा, आपका तकरीबन जितना भी प्रैक्टिकल पोर्शन है, अगर आपको ये चीज समझ आ जाती है, अलॉन्ग विद अदर नो डाउट्स माइट्स एवरीथिंग हम पढ़ते आए हैं, उन चीजों को भी आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर समझ आ जाता है तो समझें कि आपका मेजर जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। डेट्स वाई मैंने प्रैक्टिकल्स एंड के लिए छोड़े हुए थे कि मैं आपको एंड में एक्सप्लेन करूंगी कि एक दफा आपको ये वाली चीजें समझ आ जाएंगी तब आपको ज्यादा क्लियर आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चिक जो है वो अगर आप इस पैराग्राफ में भी देखें तो उसकी काफी गैलस गैलस जो डोमेस्टिक चिकन है उसकी बड़ी तारीफ की गई है कि एरिस्टोटल के टाइम पीरियड से स्टडी किया जा रहा है, इजीली रेज हो जाता है, डेवलपमेंटल स्टेजेस प्रिडिक्टेबल है, हमें आइडिया होता है 3 वीक्स के अंदर डिफरेंट स्टेजेस एट ए टाइम हम कहीं एम्ब्रियो जो है वो रेज कर सकते हैं एट वन स्टेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास एक बड़ा इनएक्सपेंसिव किस्म का एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, ठीक है, जिससे हमने बहुत सारी चीजें स्टडी की हैं। ठीक है, सो यही हमारे प्रैक्टिकल में भी इसका मेजर पार्ट है। और जब हम इसकी इंशाल्लाह चेक की या फिर बर्ड्स की हम क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन और सारा कुछ देख लेंगे इंशाल्लाह आज की क्लास में, तो आपके लिए ज्यादा चीजें ईजी होंगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं एमनियोट्स का जिक्र हो रहा है कि ये जो हमारे पास एमनियोट्स हैं, एमनियोट्स वो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर एमनियन या वाटर सैक होता है, लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर हम इनकी बात करें बर्ड्स और रेप्टाइल्स की तो इनका ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है डेवलपमेंट का। ठीक है, और वैसे भी शायद आपको आइडिया हो कि बर्ड्स को बड़ा रेप्टिलियन क्लेड का एक पार्ट कुछ टेक्सोनमिस्ट कहते हैं, और वैसे भी हमारे पास जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल्स से ही अराइज हुए थे। इनकी जो एग है, अगर हम एग की बात करें तो इनकी क्लीवेज सेम है बर्ड्स की, रेप्टाइल्स की। क्लास जरा गौर से सुनिएगा, हो सकता है मैं आपको एक बता रही हूँ, एमसीक्यूज बता रही हूँ कि बर्ड्स की, ओके। रेप्टाइल्स की और बोनी फिशेस की क्लीवेज सेम है। ठीक है, दैट इज मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक अगर आपको याद हो तो हम काफी दफा रिपीट कर चुके हैं कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज वो होती है जो पूरे, जिसमें होल एग इज इन्वॉल्व, जो कि हमें फ्रॉग में मिलती है, एम्फीबियंस में और मैमल्स में मिलती है, मोस्टली प्लासेंटल मैमल्स में। लेकिन अगर हम बोनी फिशेस की, रेप्टाइल्स की और बर्ड्स की बात करें तो इनके एग के अंदर मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब है कि एक स्मॉल पोर्शन, एक स्मॉल डिस्क होती है साइटोप्लाज्म की, दैट इज सिटिंग अटॉप ऑफ द योक, और उस वहां पे ये मौजूद होती है और उसके अंदर तमाम की तमाम क्लीवेज होती है और उसी से तमाम हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। बाकी एग का जो पार्ट होता है वो मोस्टली फुल ऑफ योक होता है। टीलोलेसिथल एग इनको कहते हैं या मैक्रोलेसिथल एग भी कहते हैं। टीलोलेसिथल एग्स या मैक्रो, मैक्रो ज्यादा अमाउंट में, लेसिथल एग्स होते हैं यानी इनके पास ज्यादा योक होती है जो कि तमाम की तमाम न्यूट्रिएंट सप्लाई में यूज होती है। अगर आपको आइडिया हो, पहले भी ये बात हो चुकी है कि एम्फीबियंस थोड़ी सी योग पे इसलिए भी गुजारा कर लेते हैं, मोस्टली उनकी माइक्रोलेसिथल है, क्योंकि उन्होंने अपनी डेवलपमेंटल स्टेज को डिवाइड किया हुआ है। एक लार्वल स्टेज पे आके फिर वो खा पी के दोबारा से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ह्यूमन, अगर मैमल्स की बात करें तो मोस्टली दे आर प्लासेंटल मैमल्स, और प्लासेंटल मैमल्स के पास प्लासेंटा का ऑप्शन है, जिसमें वो क्या करते हैं कि मदर की बॉडी से या उसकी ब्लड सप्लाई से मुसलसल न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं। लेकिन अगर हम बर्ड्स और रेप्टाइल्स की बात करें तो इनके एग के अंदर जो कुछ डिपॉजिट हो गया उन्होंने उसी पे ही चलना है, इनको बाहर से कोई सप्लाई नहीं मिलनी, ना कोई लार्वल स्टेज है। दैट्स व्हाई दे हैव मैक्रोलेसिथल और टीलोलेसिथल एग हेवीली लेडन विद योक। क्लियर होगी बात यहाँ तक? और ये जो यस मैम। क्लीवेज है वो मीरोब्लास्टिक है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन और डिस्क ऑफ एग साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व्ड इन क्लीवेज। और वो किस में हो रही है? बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और बोनी फिशेस में। ठीक है, मैम बोनी फिशेस के अलावा जो फिशेस हैं उनके अंदर होलोब्लास्टिक होगी क्लीवेज? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसको अगर हम बाद में देख लें, ठीक है, थैंक यू, मैं इसको करूंगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा, अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसकी क्लीवेज की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो चिक एग है, जब ये अभी ओविडक्ट के अंदर होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है, वहीं उसी टाइम उसकी वहां फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसके साथ एल्ब्यूमिन और बाकी शेल वगैरह इसके ऊपर स्क्रीट होता है। ठीक है, हमारे पास, हम अभी भी जिक्र कर चुके थे कि टीलोलेसिथल एग है विद ए स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोस डिस्क। ए स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म नोन एज ब्लास्टोस डिस्क दैट इज सिटिंग अटॉप ऑफ ए लार्ज योक। जो ज्यादा सारी मैक्रोलेसिथल या टीलोलेसिथल एग है उसके अंदर ज्यादा सारा योग का पोर्शन है, और स्मॉल डिस्क ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज ब्लास्टोडिस्क है। ठीक है, उस ब्लास्टोडिस्क के अंदर क्लीवेज होती है। लेकिन हमने, जैसे अगर आपको याद भी हो कि हमने जब होलोब्लास्टिक क्लीवेज की बात की थी तो हमने एम्फीबियन के अंदर क्या क्या कहा था कि उनके अंदर कौन सी है? रेडियल, और रेडियल से पहले क्या था हमारे पास? अनइक्वल रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो इसकी सब टाइप आती है वो है
डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कि एक स्मॉल पोर्शन इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, और वो जो स्मॉल पोर्शन है वो कहाँ है, वो एक जो ब्लास्टोडिस्क है उसी के अंदर सारी क्लीवेज हो रही है। सो इसकी सब टाइप है डिस्क्वाइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। अब हम देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। ये जो ब्लास्टोडिस्क है ये एनिमल पोल वाली साइड पे मौजूद है, आपको पहले भी आइडिया है कि वेजिटल पोल वाली साइड पे योक ज्यादा है, ठीक है। एनिमल पोल वाली साइड पे ये ब्लास्टोडिस्क है और 2 to 3 हमारे पास मिलीमीटर इन डायमीटर है, एनिमल पोल वाली साइड पे है। फर्स्ट क्लीवेज जिसके अंदर एक फरो अपीयर होती है, एक हमारे पास लाइन या एक गहरी एक लाइन सी उसके अंदर अपीयर होती है, और हमारे पास ये जो फरो जब अपीयर होती है हमारे पास, उस फरो के बाद हमारे पास वर्टिकल कट्स भी लगते हैं, इक्वेटोरियल भी लगते हैं। मैं पेंट पे चलती हूँ और आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से। क्लास आपको पेंट नजर आ रहा है? मैम अभी तक नोट्स ही हैं। नोट्स ही हैं, अच्छा। सो अब पेंट आया होगा नजर, है ना? जी मैम। जी। सो हमारे पास क्या है, हम उस डिस्क को पहले थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और डिस्क के अंदर हमारे पास क्या है, हम उसको ऊपर से थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर कुछ इक्वेटोरियल है, दो सीधी लाइन ही लगी, चले यहाँ से लेते हैं। कुछ हमारे पास इक्वेटोरियल है इसके अंदर, फिर वर्टिकल, इक्वेटोरियल, वर्टिकल, और इस तरह से करते करते हमारे पास इसके अंदर हम देखते हैं कि क्लीवेज हो रही होती है उस ब्लास्टोडिस्क के अंदर। जब ब्लास्टोडिस्क के अंदर हमारे पास क्लीवेज होती है तो इस तरह करते करते हमारे पास ये क्या है, ये 5 to 6 सेल एक लेयर डेवलप हो जाती है। अब सिंगल सेल लेयर नहीं है बल्कि 5 to 6 सेल हमारे पास एक लेयर डेवलप हो गई है। क्लीवेज के बाद अब इसको हम ब्लास्टोडिस्क नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, ब्लास्टोडर्म। लेयर बन गई है ना, डर्म, एक्टोडर्म, Yes. मेटोडर्म, मेसोडर्म वाली नहीं थी। सो वी कॉल इट नाउ, इट्स नॉट ब्लास्टोडिस्क, इट्स ब्लास्टोडर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे पास Okay. क्लीवेज के बाद अब ये क्या रहा है, अब ये हमारे पास ब्लास्टोडिस्क नहीं बल्कि ब्लास्टोडर्म हो गई है। ठीक है, लेयर बन रही। हाँ, हमारे पास स्टार्ट में जैसे सिंगल सेल लेयर ही बनती जाती है तो इसको ब्लास्टोडर्म का नाम दे दिया गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल एंड वर्टिकल क्लीवेजेस डिवाइड द ब्लास्टोडर्म इनटू ए टिश्यू 5 to 6 सेल लेयर्स थिक, जैसे कि मैंने अभी ड्रा किया। ठीक है, 5 to 6 सेल लेयर थिक हमारे पास एक टिश्यू बन गया। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्लास्टोडर्म, जो कि पहले ब्लास्टोडिस्क थी, ये ऊपर मौजूद है। नीचे क्या है, योक मौजूद है। क्लास, नीचे योक मौजूद है, ऊपर हमारे पास क्या है, ब्लास्टोडर्म मौजूद है। योक और ब्लास्टोडर्म के दरमियान हमारे पास एक कैविटी होती है। इस योक और ऊपर ब्लास्टोडर्म के दरमियान हमारे पास एक कैविटी है, वी कॉल इट सब जर्मिनल कैविटी। यहाँ पे आएगा, हाँ, between the blastoderm and the yolk of the avian egg is a space called the subgerminal cavity। ठीक है, आइडिया हो गया सब जर्मिनल कैविटी का, कि योक हमारे पास नीचे योक मौजूद है, योक के ऊपर हमारे पास ब्लास्टोडर्म है, और इसके दरमियान अब ये देखिए हमारे पास योक जो थी। कैविटी है। ये मैंने बहुत दूर बना दिया, योक इतना डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ये बीच में सब जर्मिनल कैविटी है। मैं इसको थोड़ा करीब बना देती हूँ। क्लास, दो मिनट ठहरिएगा, एक मिनट, योक किधर गई? सो अब देखिएगा कि ये ऊपर ब्लास्टोडर्म चल रही है और ये नीचे हमारे पास क्या है, बीच में सब जर्मिनल कैविटी, एंड दिस इज योक। क्लियर हो गया यहां तक पॉइंट? Yes, जी sir. मैम। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि इसी सिनेरियो में हम देखते हैं कि हमारे पास एग जोन सा है वो रिलीज हो गया। कहां पे हमारे पास रिलीज हो गया, बाहर आ गया, हैन ने ले कर दिया, और उस टाइम हम देखते हैं कि ब्लास्टोडर्म के अंदर ऑलमोस्ट 20,000 सेल्स। ठीक है, हम कहां तक पहुंचे थे कि हमारे पास सब जर्मिनल कैविटी और ऊपर ब्लास्टोडर्म है। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहूंगी, काइंडली क्लास जरा गौर कीजिएगा, हम दोबारा उधर ही जाएंगे। ठीक है, हमारे पास न्यू शेयर पे जाती हूँ। अब सीन क्या है, मैं जरा इन लाइंस को थोड़ा इक्वल कर लूं, कि ऊपर हमारे पास ब्लास्टोडर्म है, 5 to 6 सेल लेयर है हमारे पास थिक, और नीचे हमारे पास सब जर्मिनल कैविटी या उससे नीचे योक है। अब क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास दरमियान के जितने भी एरिया के सेल्स हैं वो शेड हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। यहां से हमारे पास जो दरमियान के एरिया के सेल्स हैं वो
शेड हो जाएंगे, झड़ जाएंगे। मैं अब इनको रेज कर रही हूं तो इसका मतलब है ये सिर्फ 1 सेल थिक यहाँ पे हमारे पास लेयर रह जाएगी और दरमियान में से सारे के सारे शेल झड़ जाएंगे। एक मिनट, इनको मुझे झड़ जाने का मतलब पता है ना, शेड हो जाना हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, क्लियर? एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी मैम। जी मैम एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी वहां जी, पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सारी साइड्स पे अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स हैं, लेकिन दरमियान में सिर्फ सिंगल सेल लेयर है। ये जो सिंगल सेल लेयर है वी कॉल इट एरिया पेल्यूसिडा। और इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास मल्टीपल लेयर वाली चीज थी, मल्टीपल सेल लेयर थी, वी कॉल इट एरिया ओपेका। एरिया पेल्यूसिडा, एरिया ओपेका। और इनके दरमियान जो मार्जिनल एरिया है वी कॉल इट मार्जिनल जोन। दोबारा वापस उस पे जाते हैं, नोटबुक अपनी बुक पे, और आप इसको देखिएगा काइंडली। सो हमारे पास क्या है, at this stage the deep cells in the center of the blastosome appear to be shed and die, leaving behind a one cell thick area pellucida। ठीक है, जो ज्यादातर एम्ब्रियो है वो हमारे पास एरिया पेल्यूसिडा से बनता है। जो साइड्स के पेरिफेरल रिंग के एरिया हैं जहां पे डीप सेल शेड नहीं हुए वी कॉल इट एरिया ओपेका। और इन दोनों के दरमियान की जो एरिया है, थिन लेयर ऑफ सेल्स है, वी कॉल इट मार्जिनल जोन। क्लियर हुआ पॉइंट? जी मैम। यस मैम, वो अगर जो जी स्पेस बेटा होगा बोल, उसे मार्जिनल जोन कहेंगे। जी मैम वो जो स्पेस क्रिएट हो गया उसे मार्जिनल जोन कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, स्पेस को हमने एरिया पेल्यूसिडा कहना है जहां सिर्फ 1 सेल लेयर रह गई है। और जो साइड वाले सेल्स हैं मैं आपको बताती हूँ लेबल करके, काइंडली 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको लेबलिंग करके बताती हूँ। ठीक है, सो हमारे पास एरिया, जी बेटा, पेल्यूसिडा, वी हैव एरिया ओपेका, और हमारे पास मैंने बताया मार्जिनल Marginal zone। जोन। सो मैं अब इनको लेबल करती हूँ मार्जिनल जोन। किधर गया हमारा होम? ओके, लाइंस। एरिया पेल्यूसिडा, ये हमारा एरिया पेल्यूसिडा है, ये हमारा एरिया ओपेका है, और इनके दरमियान में थोड़ा सा इसको ना मार्जिनल जोन, दिस इज मार्जिनल जोन। क्लास में मार्जिनल जोन को जरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। ये मार्जिनल जोन है रेड वाला। ठीक है, दिस इज मार्जिनल जोन, दिस इज जी। एरिया ओपेका, ये एरिया पेल्यूसिडा सॉरी, एंड ऑल दिस इज एरिया ओपेका। क्लियर हुआ पॉइंट? अगर हम ऊपर Okay, से ma'am। देखें, अगर हम ऊपर से देखें तो हमारे पास कैसे होगा, ऐसे सिनेरियो नजर आएगा। ठीक है, कि हमारे पास ये दरमियान में एक सिंगल लेयर है, लेकिन नीचे इनमें हमारे पास क्या है, मल्टीपल लेयर्स चल रही हैं। ठीक है, और ये इसका मार्जिनल जोन है। ठीक है, जहां पे हमारे आप ये कंफ्यूज होंगे, रहने दें, इसी को देखें क्योंकि मैं 3D नहीं बना सकी, सॉरी, आप इसी पे चलें। ठीक है, कि हमारे पास एरिया जी मैम। पेल्यूसिडा है, साइडों पे एरिया ओपेका है, और इनके दरमियान मार्जिनल जोन है। नीचे योक्स के और इसके दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है, सबजर्मिनल कैविटी। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am। ठीक है, अब हमारे पास होता क्या है, हमारे पास क्लीवेज होती जा रही है। मैंने बताया कि जब हैन ले करेगी एक, ऑलमोस्ट 20,000 सेल्स उसके अंदर, ब्लास्टोडर्म के अंदर इस टाइम मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोरी बनती है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास चेंज आता है। क्लास, ये हमारे पास एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है। उसी पे आ जाए ना कि ये दरमियान में एरिया पेल्यूसिडा और ये साइडों पे एरिया ओपेका है। एरिया पेल्यूसिडा में हमारे पास ये जो ऊपर रह जाती है लेयर, मैंने आपको बताया था ना सिंगल सेल लेयर है, उसमें कुछ सेल्स ऊपर ही रहेंगे, हमारे पास वही मौजूद रहेंगे एज ए अपर लेयर। वी कॉल इट एपीब्लास्ट। एरिया पेल्यूसिडा में मैंने आपको बताया था दरमियान में एक सिंगल सिर्फ लेयर है, सिंगल सेल लेयर है। ये वाली Okay। लेयर के सेल्स अगर ऊपर ही मौजूद रहते हैं तो वो सेल्स हैं हमारे पास एपीब्लास्ट। लेकिन उसमें से कुछ सेल्स अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ सेल्स नीचे सब जर्मिनल कैविटी की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। वी कॉल देम हाइपोब्लास्ट Hypoblast। आइलैंड्स। We call them hypoblast island, but they are also known as primary hypoblast or polyinvagination islands। क्लास दोबारा गौर से सुनिएगा, मैंने आपको कहा था दरमियान का जो एरिया पेल्यूसिडा है सिंगल सेल लेयर है,
इस सिंगल सेल लेयर में जो सेल्स ऊपर रिमेन मौजूद रहेंगे, दे आर रिमेन एट अपर लेयर, वी कॉल इट एपीब्लास्ट। बट कुछ सेल्स उस सिंगल लेयर में से नीचे सब जर्मिनल कैविटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, वी कॉल देम हाइपोब्लास्ट आइलैंड। They are also known as primary hypoblast as well as we also call them polyinvagination island. समझ आई? ये क्या है? एक हमारे पास डिस्कनेक्टेड क्लस्टर्स हैं, ये प्रॉपर अभी लेयर नहीं बने, क्लस्टर्स हैं, गुच्छे गुच्छे से हैं, क्या 5 to 20 सेल्स के। तो अगर आप ये देखें तो ये क्या है, गुच्छे गुच्छे से हैं जो नीचे की तरफ उतर रहे हैं, जो नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गए। ठीक है, ये अभी इन्होंने एक कंटिन्यूस लेयर नहीं बनाई, लेकिन ये क्या है, जगह जगह से कुछ सेल्स नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक? जी मैम क्लियर। ठीक है, एंड वी कॉल देम हाइपोब्लास्ट आइलैंड, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट और पोली इन्वेजिनेशन आइलैंड। ठीक है, आइलैंड। अब होता हमारे पास क्या है, ये तो हो ही रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास पोस्टीरियर वाली साइड से, ये देखिए ये पोस्टीरियर साइड है, यहां से हमारे पास मार्जिनल जोन से कुछ सेल्स इनकी तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। जब वो इनके साथ मूव करेंगे तो वो क्या करेंगे, आके हाइपोब्लास्ट, उनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट। ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे पास आते हैं, आके प्राइमरी हाइपोब्लास्ट को पुश करना शुरू कर देते हैं और उनके साथ एक कंटिन्यूअस लेयर बना देते हैं। नाउ वी कॉल देम सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल्स। कौन से सेल्स हैं सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट सेल्स के, जो पोस्टीरियर साइड से मार्जिनल जोन से किस तरफ आना शुरू हुए, प्राइमरी हाइपोब्लास्ट सेल्स की तरफ आना स्टार्ट हुए। पॉइंट क्लियर हुआ? मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी बताती हूँ कि स्टोरी क्या बनती है हमारे पास। क्लास एक मिनट ठहरिएगा। जी मैम। अब हमारे पास ये हमने आधा करके दरमियान में से दिखाया, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ये सारा, ये हमारे पास एरिया ओपेका है, ठीक है, मल्टीपल, और ये हमारे पास एरिया पेल्यूसिडा है। अब क्या हुआ, एरिया पेल्यूसिडा में से कुछ हमारे पास जो सेल्स हैं वो नीचे सब जर्मिनल कैविटी की तरफ मूव करना शुरू हो गए, वी कॉल देम प्राइमरी हाइपोब्लास्ट। क्या होगा, कुछ देर बाद इस साइड से, पोस्टीरियर साइड से सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट इनके साथ आके ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे। ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यू से थे, लेकिन क्या हुआ, अब सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट इनके साथ आके एक कंटिन्यूअस लेयर बना देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। दोबारा आइएगा, हमारे पास एपीब्लास्ट सेल्स ऊपर रह गए, हाइपोब्लास्ट प्राइमरी हाइपोब्लास्ट नीचे उतरे, इस साइड से सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट उनके साथ आके मिले, और अब हमारे पास ये एक कंटिन्यूअस सी लेयर डेवलप हो गई है। क्लियर हो गया? यस मैम। द रिजल्टिंग 2 लेयर ब्लास्टोडर्म, एपीब्लास्ट ऊपर है, हाइपोब्लास्ट नीचे है, ठीक है, और मार्जिनल जोन पे ये ज्वाइन हुई हुई है। अगर आप देखें तो मार्जिनल जोन पे क्लास ये यहाँ पे ज्वाइन हुई हुई है, इनके दरमियान का जो एरिया है वहां पे आप क्या डेवलप होगा, ब्लास्टोसील। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेबल भी हुआ है, ब्लास्टोसील। दोबारा बेटा मैं आप रिपीट कर देती हूँ, कुछ सेल्स एपीब्लास्ट जो हमारे पास एरिया पेल्यूसिडा के सेल्स ऊपर रिमेन रहे, दे आर एपीब्लास्ट, नीचे कुछ दे आर प्राइमरी हाइपोब्लास्ट, कुछ मार्जिनल जोन के साथ उनके साथ मिले, दे आर सेकेंडरी हाइपोब्लास्ट, उन्होंने मिलके एक लेयर बनाई, दैट इज हाइपोब्लास्ट। हमारे पास एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान क्या डेवलप हो गया, ब्लास्टोसील, सील, ठीक है, क्लियर, एक कैविटी डेवलप हुई। यस मैम। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होता है क्लास, कि हमारे पास ये जो मार्जिनल जोन था, पोस्टीरियर साइड से मार्जिनल जोन से हम देखते हैं कि कुछ हमारे पास एक लोकल थिकनिंग हो जाती है। ये पर्पल कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले जी, वी कॉल इट पोलर सिकल सेल्स। हमारे पास एक लोकल थिकनिंग सी अपीयर होती है पोस्टीरियर साइड पे, वी कॉल इट पोलर सिकल सेल। ये क्या करते हैं, ये इंटीरियर साइड पे मूव करना शुरू होते हैं। जब ये इंटीरियर साइड पे मूव कर रहे होते हैं, वी कॉल देम प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक कहाँ है, ये एक मिडल लेयर है जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के दरमियान पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ मूव करना शुरू हो गई है, वी कॉल इट प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये कहां से डेवलप हुई, कोलर सिकल सेल से, जो कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे डेवलप हुए थे और एंटीरियर साइड पे मूव करते जा रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। जी मैम क्लियर। अच्छा, प्रिमिटिव स्ट्रीक हमारे पास क्या है, पहले हम इधर से देखते हैं, फिर इस डायग्राम से फिर हम उस तरफ चलते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है। क्लास इसको जरा गौर से देखें, ये साइड वाला एरिया, क्लास आपको डायग्राम नजर आ रही है? ए जी मैम साइड वाला एरिया ओपेका, फिर मार्जिनल जोन,
दरमियान में एरिया पेल्यूसिडा, यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे एक लोकल थिकनिंग हमारे पास ब्लास्टोडर्म की अपीयर हुई, वी कॉल इट कोलर सिकल सेल, और ये क्या कर रही है, ये Okay. मूव कर रही है टुवर्ड्स एंटीरियर साइड, ठीक है, पोस्टीरियर से डेवलप होके एंटीरियर साइड पे जा रही है। नाउ talk about primitive streak. What is primitive streak? This is very much important पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्टिब्रेट्स के Okay, अंदर, ma'am. एमनियोट्स के अंदर गैस्ट्रुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा गौर से सुनिएगा क्लास। द मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवियन, reptilian and mammalian gastrulation is primitive streak. So एमनियन के अंदर एवियन, रेप्टिलियन एंड मैमिलियन तीनों आ जाते हैं ना। जो हमारे पास एमनियन गैस्ट्रुलेशन है उसका जो मेजर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, प्रिमिटिव स्ट्रीक। Primitive streak. ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास एम्फीबियन के अंदर हमने ब्लास्टोपोर लिप को देखा था ना, कि ब्लास्टोपोर लिप्स जी। का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन था, बिल्कुल वैसे ही प्रिमिटिव स्ट्रीक का हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, सही। अच्छा, अब जरा हम प्रिमिटिव स्ट्रीक को देखते हैं कि प्रिमिटिव स्ट्रीक की कहानी क्या है। प्रिमिटिव स्ट्रीक हमारे पास पोस्टीरियर साइड से डेवलप हुई और एंटीरियर साइड पे मूव कर रही है। ये स्ट्रीक आपने बालों में स्ट्रीकिंग कराई होगी या एक लाइन डली होना, ये बिल्कुल वैसे ही है लाइन, लेकिन ये लाइन Okay. खाली नहीं है, ये अंदर से गहरी है, खाली है, हॉलो है, इसके अंदर पिट है, ये अंदर तक जा रही है, एम्ब्रियो के अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, इसके अंदर ये जो इसके अंदर वो हमें खाली या हॉलो पर नजर आ रहा है, जो एम्ब्रियो के अंदर तक ये एंट्रेंस हमें दे रहा है, वी कॉल इट प्रिमिटिव ग्रूव। क्या कहते हैं इसको, प्रिमिटिव ग्रूव। Primitive groove. ठीक है, सो दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड प्रिमिटिव ग्रूव। ये हमारे पास एक ओपनिंग है जिससे सेल्स बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। जैसे ब्लास्टोपोर ने एक ओपनिंग दे दी थी ना, कि हम ब्लास्टोपोर के लिप्स में, कि बाहर से सेल्स अंदर की तरफ एम्ब्रियो के मूव करते थे इनसाइड। सो इसका ये डिप्रेशन या प्रिमिटिव ग्रूव भी हमें सर्व करता है एज ए ओपनिंग थ्रू विच माइग्रेटिंग सेल्स पास इनटू द डीप लेयर्स ऑफ द एम्ब्रियो। सो अगर हम बात करें तो प्रिमिटिव ग्रूव इज होमोलोगस टू द एम्फीबियन ब्लास्टोपोर। प्रिमिटिव ग्रूव इज होमोलोगस टू द एम्फीबियन ब्लास्टोपोर। अगर आपके पास नोट्स हैं तो इसको अंडरलाइन कर लें, चाहे रट्टा मारे, जो मर्जी करें। मैंने पेपर में ये पूछा Okay, ma'am. प्रिमिटिव ग्रूव किसका होमोलोगस है, एम्फीबियन ब्लास्टोपोर का। क्लियर? और Okay, ma'am. प्रिमिटिव स्ट्रीक किसका होमोलोगस है, होमोलोगस है, प्रिमिटिव स्ट्रीक इज होमोलोगस टू द ब्लास्टोपोर लिप्स। Primitive streak is homologous to the blastopore lips. Primitive groove is homologous to the blastopore. ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर हो गया यहाँ? अब हम देखते हैं कि जो इसका एंटीरियर साइड है, मैंने कहा था ये पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ मूव कर रहा है, एंटीरियर साइड पे इसकी एक लोकल थिकनेस सी होती है। ठीक है, हमारे पास ये ऐसी सिंपल नहीं है जैसी बाकी सारी हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है, बल्कि अगर हम एंटीरियर साइड पे देखें तो हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक के अंदर एक रीजनल थिकनिंग है, वी कॉल इट हेंसन नोड। क्या कहते हैं इसको, हेंसन नोड, और इसको प्रिमिटिव नॉट भी कहा जाता है। मेरे बैग में होगा लैपटॉप वाली इसमें। At the anterior end of the primitive streak is a regional thickening of cell called Henson node. This is also known as primitive knot. समझ आ गया Yes, ma'am. बेटा? ये तो कुछ भी नहीं है, सामने नजर आ रहा है। प्रिमिटिव नॉट के अंदर भी जी, ma'am. डिप्रेशन है, इसके अंदर भी सुराख है। उस डिप्रेशन को, उस फनल शेप डिप्रेशन को, उस जो हमारे यहाँ कीफ होती है, फनल होती है, उस शेप डिप्रेशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रिमिटिव पिट है। प्रिमिटिव पिट है, हेंसन नोड के अंदर प्रिमिटिव पिट है। ठीक है, Okay, ma'am. so Henson node is the functional equivalent of the dorsal lip of amphibian blastopore, that is organizer. हैंसन नोड ऑर्गेनाइजर की तरह का काम करता है, एम्फीबियन ब्लास्टोपोर की तरह का काम करता है। और अगर हम फिश की बात करें तो उसके अंदर ये वाला फंक्शन एम्ब्रियोनिक शील्ड के अंदर होता है। ब्लास्टोपोर का जो हमारे पास हम देख रहे हैं, डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, हैंसन नोड और एम्ब्रियोनिक शील्ड, इन तीनों का एक जैसा फंक्शन है। आगे मैं रिपीट भी कर दूंगी क्या फंक्शन है। क्लास काइंडली दोबारा देखिएगा, हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक है, उसके अंदर डिप्रेशन है, वी कॉल इट प्रिमिटिव ग्रूव। उसकी एंटीरियर साइड पे हमारे पास एक लोकल थिकनिक सी है, वी कॉल इट हैंसन नोड और प्रिमिटिव नॉट, और उसके अंदर एक डिप्रेशन है, एक पिट है, वी कॉल इट प्रिमिटिव पिट।
पिट किसी गहरी खुदी हुई जगह को कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम। डिप्रेशन। और इस पैराग्राफ जी में मैम। लिखा हुआ है कि ये किसके होमोलोगस है। हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक इज होमोलोगस टू द ब्लास्टोपोर लिप्स, प्रिमिटिव ग्रूव इज होमोलोगस टू द ब्लास्टोपोर, हमारे पास हैंसन नोड इज होमोलोगस टू द डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर एज वेल एज एम्ब्रियोनिक शील्ड इन फिश। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, अब जी आगे मैम। चलते हैं। इंटरेस्टिंग इसका पॉइंट, द प्रिमिटिव स्ट्रीक डिफाइंस द एक्सिस ऑफ द एम्ब्रियो, एवियन एम्ब्रियो। कैसे एक्सिस डिटरमिन करती है? हमारे पास हमने पढ़े थे ना एम्फीबियन की जब डेवलपमेंट देखी थी, तीनों एक्सिस देखे थे, राइट, लेफ्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल। इसके अंदर भी हम देखते हैं कि ये भी एवियन जो बर्ड का एम्ब्रियो है उसके अंदर ये एक्सिस डिटरमिन करती है। कैसे? ये हमेशा स्टार्ट लेती है पोस्टीरियर साइड से और मूव करती है एंटीरियर साइड की तरफ। सो जहां पे हमारे पास प्रिमिटिव स्ट्रीक स्टार्ट लेगी इन द फॉर्म ऑफ कोलर सिकल सेल, वो एम्ब्रियो का पोस्टीरियर साइड होगा। जिस साइड पे ये मूव करेगी वो एम्ब्रियो का एंटीरियर साइड होगा। क्लियर? कोई बच्चा कह दे जी यस मैम। मैम। जी मैम। अच्छा, यस अब मैम। दूसरा Yes, है ma'am. लेफ्ट राइट। ये क्या करती है? एम्ब्रियो को दो प्रॉपर हाफ लेफ्ट और राइट पोर्शन के अंदर डिवाइड करती है।